हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, बीए थर्ड सेमेस्टर का होम साइंस प्रैक्टिकल फाइल आज हम लिखेंगे। बीए थर्ड सेमेस्टर प्रैक्टिकल का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में स्टूडेंट प्रैक्टिकल में आपको टोटल 4 यूनिट हैं। चारों यूनिट से हमको प्रैक्टिकल लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है, फाइल वर्क में सबसे पहले आपको करना है बालकों के विकास का एक एल्बम तैयार करना, जिसमें आपको क्या क्या करना है, फ़ोटो लगानी है और उसके बारे में थोड़ा सा उसकी विशेषता और उसके विकास क्रम को लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। जो आपका पहला प्रैक्टिकल है स्टूडेंट, उसमें आपको 3 ऑप्शन दिए गए, बात को समझिएगा पहले। जो आपका पहला प्रैक्टिकल है उसमें आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इन तीनों में से आपको कोई एक करना है, तीनों नहीं करना है, कोई एक करना है। पहला आपको एक एल्बम बनाना है। एल्बम कैसे बनेगा, तो आप ले लेंगे मार्केट से स्क्रैप बुक, ठीक है। कैसा होता है, तो विभिन्न कलर के पेजों से बना होता है, कॉपी होता है, मोटे पेज का होता है, विभिन्न कलर के होते हैं। स्क्रैप बुक आप कहोगे तो मार्केट में आपको मिलता है, आप जानते भी हैं, कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए। तो स्क्रैप बुक आप ले लीजिएगा और उस पर वन साइड आप लिखिएगा बालक के विषय में और दूसरी साइड उसका फोटो लगाइएगा। जैसे आप शैशवावस्था के बच्चे के विषय में वन साइड आप लिखेंगे कि शैशवावस्था के बालक की विशेषता क्या होती है ना, कब से कब तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं, और परिभाषा देंगे कि हरलॉक ने क्या कहा है, ठीक है, और उसकी विशेषता क्या होती है शैशवावस्था की। और सेकेंड साइड आप क्या करेंगे, शैशवावस्था के बच्चे का फोटो लगा देंगे। बात समझ में आ रही है। इसी तरह से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में पूर्व बाल्यावस्था और मध्य बाल्यावस्था, फिर उसकी विशेषता आप लिखेंगे, जैसे किस अवस्था में, किसी अवस्था में बच्चे बहुत क्रोध में होते हैं, तो किसी अवस्था में बच्चे प्रेमपूर्ण व्यवहार से रहते हैं, किसी अवस्था में बच्चे समूह में रहते हैं, है ना। तो कोई एक विशेषता पकड़ के उसके विषय में आप लिखिए और उसी विषय से रिलेटेड आप एक फ़ोटो लगा दीजिए। जैसे शैशवावस्था के विषय में आपने लिखा तो शैशवावस्था का एक फ़ोटो बच्चे का, चाहे आप गूगल से निकाल लीजिए या फिर जैसे भी आप अपने हाथ से ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरे साइड आप क्या करेंगे, उस फोटो को लगा देंगे, ठीक है। फिर इसी तरह से बाल्यावस्था के विषय में आपने एक साइड लिखा, दूसरी साइड बालक का फोटो लगा दिया। किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक एल्बम बनाने होंगे, क्लियर है। या आप क्या कर सकते हैं, बाल साहित्य तैयार करना सेकेंड ऑप्शन है, चाहे तो आप ये करिए एल्बम बनाइए, या फिर आप बाल साहित्य तैयार करना है आपको। इसके लिए भी आपको एक स्क्रैप बुक चाहिए। स्क्रैप बुक में आप क्या करेंगे, स्टोरी बुक और राइम बुक का मतलब ये होता है कि आपको एक बाल साहित्य तैयार करना है और इसमें स्क्रैप बुक में आप क्या करेंगे, कलरफुल पेज होता है, ये तो आपको पता ही है। तो वन साइड आप क्या करोगे, कोई पोयम, 5 पोयम आप लिखिएगा, 5 क्या कहते हैं उसको, कविता, छोटी छोटी 5 कविता लिखिएगा और उसी से रिलेटेड आप दूसरे साइड क्या करेंगे, फोटो लगाएंगे, ठीक है। और 5 कविता के बाद आपको 5 स्टोरी मतलब कहानी लिखनी है और उससे रिलेटेड आपको फिगर लगाने हैं। जैसे आप कविता लिख रहे हैं तो कविताएं तो बहुत सारी होती है ना, 4-5 लाइन की बहुत सारी है। जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, क्या है ये, एक कविता है, ठीक है। तो इस वन साइड आप इसको लिखिए कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ये आपने क्या किया, एक कविता लिख दिया। और सेकंड साइड क्या करोगे, उसके जस्ट बगल में, जैसे इधर आपने कविता लिख दिया तो दूसरे साइड जस्ट क्या करेंगे, मछली का फोटो लगाएंगे विथ मतलब पानी के साथ मछली का फोटो लगाएंगे कि मछली जल की रानी होती है। फिर एक मछली ऐसी होनी चाहिए जो पानी के बाहर होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से जो छोटे बच्चों का बुक होता है ना, 3-4-5 के कक्षा 3-4-5 के बच्चों का हिंदी का बुक देखिएगा, आपको वहाँ से बहुत सारी कविताएं मिल जाएंगी जिसमें कि विथ फोटो आपको मिलेगा। तो उसी तरह का फोटो आपको वन साइड आपको कविता लिखनी है और फोटो लगा देनी है दूसरे साइड, ठीक है। इसी तरह से
पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग, है ना। तो इस तरह से आप वन साइड क्या करेंगे कि कविता को लिखेंगे और सेकेंड साइड उसी से रिलेटेड आप फिगर लगाएंगे कटिंग करके। क्लियर है स्टूडेंट? ये तो आपका कविता हो गया। 5 कविता का लगाना है और 5 कहानी का। अब सोचोगे कहानी कैसे? अरे बहुत सारी कहानियाँ, छोटी छोटी, बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखनी आपको, छोटी छोटी कहानी। जैसे आपको याद है एक कछुआ और खरगोश की कहानी आपने पढ़ी होगी 3, 4, 5 की बुक में। एक कछुआ होता है, एक खरगोश होता है, दोनों में काफ़ी मित्रता होती है। तो एक बार दोनों में शर्त लगता है कि सबसे पहले कौन जब भागता है, सबसे तेज कौन दौड़ता है। तो कछुआ और खरगोश में ये शर्त लगी होती है। तो खरगोश तो सोचता है कि हम तो बहुत तीव्र गति से दौड़ते हैं, ये कछुआ बेचारा कितना मध्यम चाल से चलता है, तो जब तक ये थोड़ा दूर चलेगा तब तक हम थोड़ा सा सो लेते हैं, है ना। और फिर क्या होता है, कछुआ अपनी धीमी धीमी चाल से चलता रहता है और खरगोश सोचता है कि हम तब से सो लेते हैं। और फिर अंत में क्या निकलता है कि कछुआ अंत में अपने गंतव्य तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। उधर खरगोश जो कि सबसे बहुत तीव्र गति से चलने वाला, दौड़ने वाला जीव है, वो क्या करता है, सोया ही रहता है। कछुआ अपने धीमे धीमे चाल से भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो अब ये कहानी एक साइड आप लिखेंगे और दूसरी साइड कछुए और खरगोश का पिक्चर आप लगाएंगे, फोटो आप लगाएंगे। इसी तरह से आपने मित्रता का पाठ पढ़ा था। तो छोटी छोटी कहानियाँ आप लिखेंगे एक साइड और दूसरी साइड उससे रिलेटेड आप फोटो लगाएंगे। तो इस ऑप्शन में आपको स्क्रैप बुक एक लेना है, उसमें 5 ठो आपको कविता लिखनी है और उसका फिगर लगाना है, 5 ठो आपको कहानी लिखनी है, उसका फिगर लगाना है। ठीक है, आप इसको करिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम इसको भी आपको बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में प्रैक्टिकल फर्स्ट में ही आपको थर्ड ऑप्शन दिया जा रहा है, चाइल्ड केयर सेंटर का विजिट करना। मतलब चाइल्ड केयर सेंटर जो होते हैं उनका आपको अध्ययन करना है। जैसे आंगनबाड़ी लगभग हर गांव में होता है, आंगनबाड़ी जो कि आपको इजीली मिल जाएगा, है ना, अध्ययन के लिए। तो वहाँ जाइए, उसका सर्वेक्षण कीजिए कि उसमें कहाँ से बच्चे आते हैं, उनके लिए क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही है, उससे उनको कितना लाभ हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ बच्चों के विकास के साथ साथ महिलाओं के लिए वो क्या कार्य करती है, किन किन क्षेत्रों में कार्य करती है और गवर्नमेंट के द्वारा क्या दिया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होगी, एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार करनी होगी। ठीक है, तो इन तीनों में से स्टूडेंट आपको कोई एक करना है, ना कि तीनों। इन तीनों में से चाहे तो आप एल्बम बना लीजिए, चाहे तो आप स्टोरी बाल साहित्य लिख लीजिए, और चाहे तो चाइल्ड केयर सेंटर का आप विजिट कर लीजिए। ठीक है, तीनों में से कोई एक आपको करना है। सेकेंड आपका क्या है, मध्य बाल्यावस्था के शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक, संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन करना। सेकेंड जो आपका प्रैक्टिकल है स्टूडेंट, इसमें आपको मध्य बाल्यावस्था के विषय में आपको लिखना है। मध्य बाल्यावस्था जिसे आप उत्तर बाल्यावस्था भी कहते हैं। बाल्यावस्था को आपको पता है 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था और मध्य बाल्यावस्था। तो मध्य बाल्यावस्था जो कि 6 से लेकर के 11-12 वर्ष तक चलती है, इसे हम मध्य बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। तो इस टॉपिक में आपको क्या करना है कि चाहे शारीरिक विकास या मानसिक विकास या भावनात्मक विकास या संज्ञानात्मक विकास या भाषा विकास का अध्ययन आपको अपनी फाइल पे लिखना है। तो फाइल के लिए सबसे पहले हम आपको स्टूडेंट बताएं, तो आपका फाइल 1 साइड रूलिंग होगा, 1 साइड क्लीन पेज होगा। ठीक है, एक साइड आपका पेज जो है रूलिंग होगा और दूसरे साइड आपका क्लीन पेज होगा। ठीक है, तो उस फाइल पे, ये तो ऊपर वाले स्क्रैप बुक का कार्य था, हमने आपको बताया था, ये फाइल पे आपको लिखने होंगे। फाइल में आपको इन सब में से कोई 2 टॉपिक पे लिखने, चाहे आप शारीरिक विकास लिख लीजिए, मानसिक विकास लीजिए, चाहे तो सामाजिक विकास, भावना, तो कोई 2, चाहे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और
भाषा विकास, भावनात्मक विकास, इन सब में से कोई दो टॉपिक पे आपको लिखना है कि मध्य बाल्यावस्था में इनका विकास कैसे होता है। कोई दो, जैसे आपने भाषा विकास एक ले लिया, एक कोई ले लो, कोई एनीवन, कोई, जैसे भाषा विकास ले लो, सामाजिक विकास ले लो, या फिर शारीरिक विकास ले लो, संज्ञानात्मक विकास ले लो, भावनात्मक विकास, कोई दो आप लेकर के उस पे अध्ययन आपको करना है। ठीक है, ये आपको फाइल में मेंशन करना है, लिखना है। ठीक है, इसके बाद थर्ड जो आपका है स्टूडेंट, किशोर लड़की या लड़के की समस्याओं और चुनौतियों का साक्षात्कार विधि से अध्ययन करना तथा प्रश्नावली अनुसूची तैयार करना है। बात समझ में आई आपको? आपको थर्ड में क्या करना है कि एक आपको प्रश्नावली बनाना है। प्रश्नावली, प्रश्नों का जो एक संग्रह होता है वो तैयार करना है, तो आपको इसी फाइल पे करना होगा। आपको अलग से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं। ये जो आपने फाइल पे लिखा हुआ, इसी फाइल पे आपको नेक्स्ट प्रैक्टिकल डाल करके लिखना है, किशोर लड़के या लड़की की समस्याओं और चुनौतियों का साक्षात्कार करना है और उनसे प्रश्न पूछना है और प्रश्न को लिखना भी है। कैसे आप बनाएंगे प्रश्नावली, कैसे आप अनुसूची तैयार करेंगे? तो सबसे पहले तो उनका सामान्य परिचय होना चाहिए। जो भी किशोर या किशोरी है, जो भी लड़का या लड़की है, उसका सामान्य परिचय आप लिखेंगे। सबसे पहले उनका नाम, उनके पिता का नाम, वो कहाँ के निवासी हैं, मैरिज है या अनमैरिज है, कितना पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है कि अशिक्षित है, अगर शिक्षित है तो कितना पढ़े लिखे हैं। ठीक है, पहले ये सामान्य परिचय आप लिखेंगे। फिर उसके बाद उनसे आप कम से कम 10 से लेकर के 15 क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है, कि उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उनके जीवन में क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं से वो कैसे निपटा सकते हैं, है ना, और उन समस्याओं का समाधान क्या है, वो क्या चाहते हैं। ये तमाम सारे प्रश्न हैं जो कि आप 10 से 15 क्वेश्चन उनसे करेंगे और उनको अपने फाइल में मेंशन करना है। ठीक है, आपको 5 बच्चों का अध्ययन करना होगा। 5 किशोर लड़के हो या लड़की हो का अध्ययन करके अपने फाइल में लगाना है। ठीक है, और फोर्थ हमारा क्या है स्टूडेंट? तो फोर्थ है केस स्टडी मेथड। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के विषय में आपको लिखना है कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति जो होता है, इसके गुण क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, इसके विषय में आपको लिखना है। फोर्थ यूनिट में व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, केस स्टडी मेथड, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के बारे में आपको लिखना है कि केस स्टडी मेथड के दोष क्या होते हैं, गुण क्या होते हैं, इसको अपने फाइल में मेंशन करना है। तो थर्ड सेमेस्टर का यही 4 यूनिट है स्टूडेंट, और आपको इन्हें बनाना होगा। इसी से रिलेटेड आपको फाइनल में जो आपका फाइनल प्रैक्टिकल होगा वहाँ कराया जाएगा। तो फाइनल प्रैक्टिकल के विषय में आपको बाद में बताएंगे, सबसे पहले आपको फाइल कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला तो हम आपके लिए छोड़ रहे हैं कि इसमें से कोई एक आप कर लीजिएगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो रही है, नहीं बना पा रहे हैं, आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, कि इशू हो रहा है कि मैम हम नहीं बना पा रहे हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको ये वाला भी करके बता देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फाइल पे, आप फाइल ले लीजिएगा। इसके लिए तो आप स्क्रैप बुक ले लीजिएगा। ठीक है, और इसके लिए मार्केट से आप 1 साइड रोलिंग पेज ले लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे मध्य बाल्यावस्था के बालकों का शारीरिक या मानसिक कोई भी विकास, कोई 2 आपको लिखना है, तो कोई 2, चाहे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, कोई लिख लीजिए 2, तो हम आपको यहाँ से प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो ये हम लिखना शुरू कर देंगे। और अगर आपको ये समझ में आ गया तो अपने से बना लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा, दिक्कत हो रही होगी, तो हमें बताइएगा, हम इसको भी आपको करके बताएंगे। ठीक है, इसके बाद हम किशोर लड़के एवं लड़कियों की समस्याओं के विषय में भी आपको बताएंगे, फाइल में कैसे लिखना है, लिख करके हम आपको बताएंगे। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के विषय में भी हम आपको लिख के बताएंगे। तो एक एक करके आप प्रैक्टिकल फाइल फुल कंप्लीट कर लीजिएगा, द मोस्ट भी इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ आपको फाइनल प्रैक्टिकल में कैसे करना है, क्या क्या अरेंज करना है आपको, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको फाइल
कंप्लीट करने हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट कर देंगे फाइल लिखना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको यूजफुल लगता है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।